Hi, good morning everyone. Good morning, good afternoon, good evening जब भी आप वीडियो देख रहे हैं वेलकम टू माय चैनल फ्री योर हार्ट। तो आज डिस्कशन मेरा मन था कि ये डिस्कस करने का कि हाउ जर्नल वर्क इन माय लाइफ। मतलब जो जर्नलाइजिंग होता है, हम लोग डायरी राइटिंग करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, हाउ इट वर्क्स फॉर मी। we are medium class people, but we are proud to be that, क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें वो हम पूरी कर पाते हैं। लेकिन हम कैसे कर पाते हैं उन ज़रूरतों को पूरी? हम उन ज़रूरतों को पूरी कर पाते हैं प्लानिंग के साथ। प्लानिंग, फंक्शनिंग उसके हिसाब से कर पाते हैं। और प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग, इट्स नॉट लाइक दैट कि चुटकी बजाई और हो गया, ऐसा नहीं। जब हम कुछ अच्छा प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें बहुत एप्रिसिएशंस मिलती हैं, बहुत सब बोलते हैं बहुत अच्छे से किया। बट उसके पीछे कितना हार्ड वर्क था, उसके पीछे कितनी प्लानिंग थी, उसका एग्जीक्यूशन जो था रॉ से, वो कैसे होता है ना, वो अपने आप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ या आई एम प्रो इन प्लानिंग। नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस। इट्स नीड्स टू बी वेरी, आपके अंदर से मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए, आपके अंदर से वो पैशन होना चाहिए। मेरा ये मानना है मैनिफेस्टेशंस भी आपकी रियलिटी में तभी टर्न होती हैं जब आप उसे पैशन से करते हैं। हाँ, उस सच्चाई से करते हैं, उस पैशन से करते हैं कि हाँ, मतलब यूनिवर्स को आप फोर्स कर दें अपने पैशन से और अपने उस प्यार से और उतने लगाव से, उतने सच्चाई से कि हाँ, मैं उस सच्चाई से इसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अपनी एक जर्नल लिख रही हूँ, मुझे ये चीज़ करनी है या मैं करना चाहती हूँ, और उसके लिए आप काम भी कर रहे हो, राइट? तो दैट्स हाउ। तो सच्चाई से कितना करें, यूनिवर्स एकदम मजबूर हो जाता है आपके लिए। ओके, ये तो आज नहीं मानेगी, ये तो अब नहीं मानेगी, ये तो उसके पीछे ही पड़ी हुई है, ये तो पैशन है इसका कि मुझे ये मैनिफेस्टेशन इसकी सच करनी होगी। तो दैट वर्क्स इन अपने लिखने के लिए, जर्नल लिखने में। एंड उस जर्नल को लिखने के लिए भी उसमें पैशन आप भर दीजिए कि यूनिवर्स को लगे हाँ, अगर मैं इसको ये इस चीज़ से ब्लेसिंग्स देता हूँ तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। मतलब मैं ये कुछ चीज़ ऐसी मांग रही है जिसके लिए ये अच्छा रिज़ल्ट देगी, राइट? ऐसा होता है। तो लाइक अभी लाइकवाइज मेरी डॉटर का बर्थडे था, तो कल ही था मेरा बेटी का बर्थडे, जुलाई में। तो आई वॉज सेलिब्रेटिंग फर्स्ट टाइम, मतलब मी एंड माई फैमिली, हमने उसका पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट किया। बिकॉज हम बहुत प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली सोचें कि बच्चे का जन्मदिन हो या बच्चे का पार्टी हो, आप 1 साल 2 साल में आपको किसके लिए रखनी है? जो बच्चा है उसके लिए तो कोई मेमोरीज कैरी वो कर नहीं रहा है। बड़े लोग फंक्शन अटेंड करते हैं, आते हैं, इट्स जस्ट फॉर नेम सेक, राइट? नेम सेक के लिए वो बस गेट टुगेदर होती है, उसका कोई सेंस उसकी हैप्पीनेस से तो नहीं है, राइट? क्योंकि बच्चा तो कोई इन्जॉय कर नहीं रहा, माँ बाप भी इन्जॉय नहीं कर पाते, स्पेशली मदर फीडिंग कर रही है बच्चे को, तो कभी इधर बच्चा रो रहा है, केक कटिंग तक वो सो जाता है, मतलब वट एवर मैनी रीजन्स आते हैं। मतलब ओवरऑल फैमिली इन्जॉयज और बच्चा जो है वो गोदी में रह जाता है। और माँ तो स्पेशली जो फादर और मदर होता है वो भी फुली टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको गेस्ट को भी अटेंड करना है, उनको सब कुछ समाज मैनेजमेंट भी देखनी है और बच्चे को भी देखना है। तो इन सब चीज़ों में एक चक्की में बच्चा पिस जाता है। तो हम, मैं और मेरे हस्बैंड का ये मानना है कि हम लोगों को अपने बच्चे का जो भी पार्टी करनी है, दे शुड बी ग्रो अप लाइक 5 6 7 ईयर्स के, बच्चा समझे, उसको इंडिपेंडेंटली इंजॉय करे, और अपनी डिमांड्स को हमारे पास रख पाए, उन अपनी प्लानिंग्स को रख पाए कि मम्मी मैं ऐसा करना चाहती हूँ या मम्मा मैं वैसा करना चाहता हूँ। दे शुड शेयर देयर ओन थाट्स अबाउट देयर बर्थडे, इंस्टेड ऑफ कि हम उन पर फोर्सफुली अपना प्रेशर डालें। तो एज अ पेरेंट्स हमने उसका पहली बार एक फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, बर्थडे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, एक दो फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली के फ्रेंड्स हैं या बच्चे हैं उनके साथ, बट जो एक रियल फ्रेंड्स होते हैं ना, कि हम स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट किया मैंने उसका बर्थडे, एंड इट वॉज अमेजिंग। मतलब मेरी थॉट से बियॉन्ड था वो सेलिब्रेशन। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि इतना स्मूथ वो सेलिब्रेशन चला गया, बिकॉज ऐसा लगता है मुझे कि
क्योंकि मैंने 2 महीने पहले उसे प्लान किया था, उसको एक पैशन के साथ कैरी किया था, मतलब उस प्लानिंग को पैशन के साथ कैरी किया था, सिंगल हैंडेडली, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड बिज़ी थे अपने काम पे, तो मैं अपनी सिंगल हैंडेडली बस मैं उन्हें अपडेट्स दे रही थी, मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ, ये थीम रखिए, ऐसा रखना है, वैसा रखना है, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, जस्ट सिंपल एज़ दैट। एंड आई वाज टॉकिंग टू, क्योंकि बच्चा जो होता है ना उसको तो नहीं पता है, वो अपने बर्थडे के लिए, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, वो 5 साल का हो, 15 साल का बच्चा हो, वो अपने बर्थडे में ना 2 महीने पहले नहीं एक्साइटेड हो सकते। उनको एक्साइटमेंट होती है एक दिन पहले। अगर हम एज अ पेरेंट ऑब्जर्व करें तो वो एक दिन पहले एक्साइटेड होते हैं, मेरा बर्थडे है, या 2 दिन पहले कि मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, या मुझे मम्मी पापा आप क्या दे रहे हो, मेरे को चॉकलेट्स लेके जानी है स्कूल, मुझे टॉफ़ीज़ लेके जानी है, मतलब वो जो एक्साइटमेंट होती है बर्थडे की वो 2 दिन पहले आती है। लेकिन जो पेरेंट के लिए अगर आपको उस चीज़ को अच्छे से हैंडल करना है, उसके एक्साइटमेंट को, उसके बर्थडे की प्लानिंग्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, तो यू शुड बी एक्साइटेड 2 मंथ्स बिफोर ओनली। आपको 2 महीने पहले ही अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी अगर उसको प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना है, फाइनेंशियली भी अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, एंड आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपके इनर साइड आइडियाज़ हैं, जो हम पिनिंटरेस्ट या ऑनलाइन ढूंढते हैं, हमें अच्छा लगता है उसको देख के, बट उनको एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, बिकॉज नो बडी इज़ रोबोट हेयर, एवरीबडी नीड सफिशिएंट टाइम टू ऑर्गेनाइज। मेरे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत मैटर रखती है, क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियली प्लान नहीं किया और जस्ट इट्स नॉट अबाउट आई कैन बी टाटा बिरला मनी और मुझे नहीं तब नहीं सोचना पड़ेगा, नहीं, मैं तब भी सोचूंगी। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, कि हर चीज़ के लिए हर टाइम पे कितना खर्च करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपने, मैं कह रही हूँ 10 लाख रुपए भी खर्च कर दो, 1 लाख करो या 50,000 करो या 10,000 करो या 5,000 करो, डजेंट मैटर, लेकिन जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं क्या वो अच्छे से एग्जीक्यूशन हुआ उस चीज़ का, क्या जिस चीज़ के थॉट से या जिस सोच से हमने उसको खर्च किया क्या वो दिखा, वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका मुझे पता नहीं, हो सकता है आपके लिए भी हो, आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने 5,000 खर्च किए हैं या मैंने 10,000 खर्च किए तो वो दिखना चाहिए, इट शुड बी विजिबल। जैसे हम अपनी ड्रेस पे खर्च करते हैं पैसे, कि हमें सूट लिया या हमने ड्रेस ली, तो इट शुड बी सीन कि हाँ ये एकदम अच्छा लग रहा है। फॉर सेम वे फॉर मी, मेरे लिए सब चीज़ों में वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उसके लिए 2 महीने पहले प्लानिंग करी, हाउ आई नीड माई डॉटर, कि उसका फूड प्लानिंग, उसकी टेबल कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, मुझे हाउ डेकोरेशन शुड बी, वी फील लाइक नॉट टू बी मच वेस्टेड इन टू मच डेकोरेशन। जो भी डेकोरेशन है उसको प्लानिंग के साथ करें तो मिनिमम बजट में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एंड जिसके लिए बहुत हर्डल्स आई शुरुआत में फाइनेंशियली प्लानिंग करते हुए, क्योंकि महंगाई तो बढ़ी गई है सच है, लेकिन एवरीबडी वाज आस्किंग टू मच दैट मच मनी, बट एनी हाउ एंड ऑफ द डे मैंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी, मैं अपने पैशन से लगी रही, और बर्थडे के आप मान लीजिए सिर्फ 10 दिन पहले, 2 महीने की प्लानिंग में 10 दिन पहले मुझे फाइनली एक अच्छे डेकोर मिले डेकोरेशन करने के लिए, जिन्होंने बहुत ही रीज़नेबल डेकोरेशन के लिए मिला, गिफ्ट्स मिल गए 15 दिन पहले ही, मतलब सब कुछ अपने आप एग्जीक्यूशन होता रहा। मतलब आई मेड लिस्ट कि मुझे क्या क्या करना है, और बट आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड द फिल्टर द कॉन्टेक्ट्स एट फाइनेंशियली करने के लिए, कि हमें अच्छे, अगर आपको कितना भी खर्च करना है वो मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है कि क्या वो मैं खर्च करूँगी तो क्या वो दिखेगा, वो मैटर था मेरे लिए। तो मैंने ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट किया, मैंने अपनी प्लानिंग्स एग्जीक्यूट की, रेस्टोरेंट शेफ़ से मिली, जहाँ पार्टी उसकी करी थी उनसे मिली, उनसे बात करी कैसे मैं चाहती हूँ, उनको फ़ोटोज़ भेजी, उनसे फिर से मिल के आई बर्थडे के 2 दिन पहले, फिर से श्योरिटी ली, क्योंकि कई बार होता है कि हम बात किसी और से कर रहे हैं, लेकिन जब एंड ऑफ द डे जब एग्जीक्यूशन का डे होता है तो somebody else is there, they doesn't know that how it was discussed। तो मैंने उनसे बोला, मतलब दैट वाज आल्सो इन माय प्लानिंग, मेरे थॉट प्रोसेस की प्लानिंग में था कि वो भी मेरी प्लानिंग में होना चाहिए कि लास्ट डे में कोई ब्लंडर नहीं होना चाहिए, एंड दैट आई लर्न फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस। इट्स नॉट आई एम एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बट आई हैव लर्न फ्रॉम लास्ट 4-5 years एक्सपीरियंस, कि दूसरों की पार्टीज़ में भी सीखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि दूसरों की गेट टुगेदर जाते हैं तो उसमें भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
दैट्स हाउ आई लर्न। तो आई मेड श्योर कि सब कुछ ऐसे जाए। तो कल जब उसका बर्थडे था तो आई फील लाइक आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज लाइक अरे मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। मतलब दैट वॉज अ ग्रेस, एंड दैट वॉज द ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स। बिकॉज मैं हर बार इतने सालों से अपने बच्चों के बर्थडे पे इतनी प्रिपरेशंस करती हूँ, थक जाती हूँ, टायर्ड हो जाती हूँ, खर्चा उतना ही हो रहा है, लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर पाती थी उसका बच्चों का बर्थडे, क्योंकि मैं सबको ध्यान रखने केयर करने में, उसका भी रिजल्ट अच्छा ही रहा है, ऐसा नहीं रहा, बट स्टिल। तो द एंड ऑफ द डे आई एम ट्राइंग टू से कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ ही होती हैं हमेशा हमेशा के लिए। इट्स जस्ट कि हम उसको कितने पैशन से यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं, कितनी सच्चाई से डिमांड कर रहे हैं, और यूनिवर्स को ये कन्वे कर पा रहे हैं कि अगर हमें ये मिल रहा है तो मैं उस चीज़ को कैसे अपनाऊंगी। अगर समझिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा मांग ले, मनी बेनिफिट्स मांग लें, मनी 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 मनी, बट क्या हमारे पास वो विजडम हमने मांगी गॉड से, यूनिवर्स से, क्या हमने वो समझ मांगी जो कि हम उस पैसे को, तुम दे देगा भगवान, कल ही दे देगा 100 करोड़ रुपए मुझे, मैंने कह दिया कि चलो मैंने इतने पैशन से कर दिया, और सॉरी फ़ोन गिर गया, और वो मिल गया मुझे, ठीक है ना। बट क्या मैं वो पैसे को संभालने की मेरे अंदर क्षमता है, वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। कि वो विज़डम मांगना बहुत ज़रूरी है गॉड से, कि हम वो विज़डम भगवान से मांगे कि मुझे अगर आप दे रहे हो वो ब्लेसिंग्स किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मनी में हो, चाहे वो हमारी प्लानिंग में हो, या कोई भी ऐसी हमारी इच्छा है जो हमारी वो पूरी कर रहे हैं, तो हमेशा हमें गॉड से विजडम और साथ में ये मांगना चाहिए कि हमें वो ये समझ देना साथ में, कि हमें वो यूज़ करने की तरीका भी आए, ठीक है, राइट। हमें ऐसा लगता है कि हम प्रो हैं, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। भगवान के आगे, यूनिवर्स के आगे सब फेल है। तो प्लीज़ बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बट इन करेक्ट वे, एंड आई फॉलो पर्सनली, एक लॉजिकल मैनिफेस्टर हैं यूएस की, और एक हैं हमारी हीलिंग मैजिकल्स की नेहा मैम। इन दोनों को मैं फॉलो करती हूँ for this, definitely, because they transform their own life with this thing, and now they are carrying this as a profession, and I learn under them this thing. I learned from them how, matlab from their experience only I'm learning with them, and I'm learning with the process, how should I manifest एंड इन द करेक्ट वे। मैनिफेस्टेशन तो बहुत लोग आज के टाइम में बता रहे हैं, ऐसे करो, वैसे करो, वो करो, ऐसा करो, मतलब देयर सो मच AI इंफॉर्मेशन, रील्स इंफॉर्मेशन, बट करेक्ट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद अपने तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन तो बहुत दुनिया देती है, हम सबको हर जगह से मिलती ही रहती है हर तरीके की नॉलेज, लेकिन उस नॉलेज को किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। देखिए, मैं जैसे बच्चे के स्कूल में है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सभी पढ़ाते हैं, ठीक है, बुक्स तो मैं भी ला दूँगी अपने बच्चे को, वो भी पढ़ लेगा, लेकिन टीचर क्यों होती है? क्योंकि टीचर उन्हें बताती है कि आपको किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट उठाना है क्वेश्चन आंसर, और कैसे उसको आंसर करना है, राइट। टीचर वो बताती हैं। तो करेक्ट टीचर होना, करेक्ट मेंटोर होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे, और सही इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको हेल्प करे आपको एग्जीक्यूट करने में। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक्स टू लॉजिकल मैनिफेस्टेशन मैम अपर्णा एंड नेहा सिंगला मैम for this, that they entered into my life through some other's way, and we touched each other life, and they helped me to have this belief of manifestation, and to have passion। तो देखिए मेरे अंदर हर चीज़ का है, लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन की नॉलेज और मेरा पैशन मिलके कंबाइन करके आई attracted lot of abundance from God, and lot of love, blessings, and appreciations, and passion. So thank you so much. Love you. Bye bye. Take care. And if you like to talk to me, listen to me, or if you want to discuss something, you can talk to me anytime, any moment. You can DM us on Stay in Touch on Instagram. I'll connect with you. Bye.